आज जो ये दिन है, पितृ दिवस है, और अपने 3 पितरों को हम याद कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो भी कुछ है, जहां भी होंगे और जो भी करेंगे, उनके बलिदान, उनकी शहादत, उनके खून, उनके पसीने, उनकी इच्छा, उनके कर्म और उनकी ऊर्जा का आस्वादन हम रब सभी कर रहे हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की प्रति छाया, मैं उनको कहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की लिविंग स्पिरिट के तौर पर हमारे बीच में मौजूद कुलदीप नारायण जी, इतिहास के मर्मज्ञ प्रख्यात पत्रकार, और इतिहास को बड़ी बारीक से देखने वाले, उस पर शोध करने वाले, जिनका सानिध्य पिछले कई वर्षों से व्यक्तिगत तौर पर मुझे मिला है, ऐसे प्रोफेसर अशोक त्यागी जी, जिन्होंने प्रेम प्रेम में मुझे कह दिया मेरे अधिकारी। दरअसल अधिकारी इसलिए क्योंकि मुझ पर अधिकार है। और आज का ये दिन दरअसल भावुक करता है, और जिस नौजवान की हम बात करते हैं, दरअसल वो ये 3 नौजवान थे जब मैं 1999 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर महाविद्यालय में जब मेरा दाखिला हुआ। तो 1999 में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पिताजी ने कहा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लीजिए। दिखाई दिया पत्रकारिता का कोर्स, जो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉन्च हुआ, और वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, उस वक्त में गीता कॉलोनी में चल रहा था, छोटे से एक स्कूल के अंदर, क्योंकि भवन का जो निर्माण कार्य था वो यमुना विहार में चल रहा था। जो दिल्ली के होंगे वो जानते होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि कोई भवन किसी के चरित्र और किसी के व्यक्तित्व निर्माण में कोई भागीदारी अदा नहीं कर सकता। दरअसल उसमें आने वाले लोग व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए अहम सोपान होते हैं। उसी का प्रमुख कार्य, आयोजन, कार्यक्रम आज का ये है कि हमारे बीच में 2 मर्मज्ञ हमारे बीच में मौजूद हैं, जो संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं स्वर्गीय अपने उस गुरुदेव को याद करते हुए, जिन्होंने मुझे देश के बारे में सोचना सिखाया, वो उस वक्त में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, ये मेरे ख्याल से 1995 या 96 की बात होगी। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय, जिनको सुबह प्रार्थना में याद करता हूं, ऐसे मेरे गुरुदेव स्वर्गीय हर भगवान जी, जो आप तस्वीर के रूप में, स्केच के रूप में सामने जो आप में देख रहे हैं, वो 3 पितृ हैं हमारे। और हम ये प्रण लेंगे इस कार्यक्रम के बाद में कि हम अपने पितरों को कम से कम भूल नहीं सकते। तो 1995-94 में जब हर भगवान जी किसी कार्यक्रम में खड़े होकर और गीत गुनगुनाया करते थे, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन पे जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। ये उन गुरुजी ने गीत सिखाया। हर भगवान जी जब खड़े हुआ करते थे तो ये गीत ही गाया करते थे, सिर्फ ये भी। और उस वक्त में मुझे समझ में नहीं आया करता था। एक दिन हिम्मत करके, क्योंकि मुझे गुरुओं से बात करने में हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि आज मैं अपने टीचर से, अपने गुरु से बात करूं। टीचर नहीं, टीचर की तो व्यवस्था ही नहीं थी दरअसल, वो गुरु थे। अशोक जी बड़े विस्तृत रूप में बताते हैं कि अध्यापक कौन है ना, शिक्षक कौन है, उपाध्याय कौन है और गुरु कौन है। दरअसल वो गुरु थे जिन्होंने करैक्टर की बिल्डिंग करने में, मेरे चरित्र का निर्माण करने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने इस गीत के अर्थ को बताया। मैंने हिम्मत करके मैं उनके पास में पूछा कि मुझे ये गीत सिखा दीजिए। उन्होंने एक गीत सिखाया और जिस दिन मैं सीख गया उस दिन से उन्होंने इस गीत को नहीं गाया और केवल मुझे स्कूल में खड़ा कर दिया कि अब तुम गाओगे मेरी जगह पर, ये गीत तुम गाओ। कि जब आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जहान के बहुत अच्छे जीवन में कोई कार्य करते हैं, तो मानव जन्म मिला है। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ की बात कर लीजिए, और जब आप उससे बहुत अच्छे काम करते हैं और ज्यादा अच्छे काम करते हैं, तो आपको भारत में जन्म मिला। बहुत अच्छे कर्म जिसने किए हैं वो भारत में जन्मा है। आप जब इस पर शोध करेंगे ना, जब आप पत्रकार के तौर पर इस पर शोध करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सत्य वचन है, सत्य वचन। क्योंकि उस वक्त में मुझे भी ध्यान नहीं आता था जब प्रोफेसर के जी सुरेश जी पढ़ाया करते थे। उस वक्त में मुझे भी ध्यान नहीं, समझ में नहीं आता था कि जब हर भगवान जी समझाया करते थे। उस वक्त में मुझे भी याद नहीं आता था कि जब सुशील जी मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। मुझे उस वक्त में बिल्कुल भी याद नहीं आता था, जब समझ में नहीं आया करता था जब मैडम मुझे शशि मैडम पढ़ाया करती थी, प्रोफेसर विजेंद्र जी पढ़ाया करते थे, पतंजलि साहब पढ़ाया करते थे, आरबी सोलंकी साहब पढ़ाया करते थे। उस वक्त में समझ में नहीं आता था कि दरअसल वो क्या है। समझ में तब आया जब उसको भोगा, प्रैक्टिस की और सही और गलत को पहचानने की कोशिश की। इसलिए पत्रकार होते हुए जितनी भी बात आपको कही जा रही है उसका शोध कीजिएगा, क्योंकि मैंने शोध करने के बाद में पाया कि जितनी बात मेरे गुरुओं ने मेरे से कही है वो 24 कैरेट की है, 100% सत्य। इसलिए विश्वास मत कीजिएगा, मेरी बात पे मत विश्वास कीजिएगा, प्रोफेसर अशोक जी की भी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, कुलदीप नारायण जी की भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। लेकिन जितनी बात कही जा रही है उस पर शोध कीजिए, और शोध करने के बाद में अपनी सोच और विचार और अपना एक सिद्धांत बनाइएगा कि कितनी सही थी और कितनी गलत थी। क्योंकि आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छे काम किए इसलिए भारत मिला। और मैं प्रमुख तौर पर कहता हूं कि मेरे पूर्वजों में कोई पत्रकार नहीं था और कोई शिक्षक नहीं था, स्वतंत्रता सेनानी थे, सेना में काम करने वाले थे, लेकिन कोई शिक्षक नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं, एक दायित्व मानकर, कि बहुत अच्छे कार्य किए, भारत में जन्म मिला, उससे कहीं ज्यादा अच्छे कार्य किए तो शिक्षण का कार्य मिला। हर किसी को नहीं मिलता। और कोई अगर ये सोचकर शिक्षण का कार्य कर रहा है कि चलो कुछ नहीं मिला तो शिक्षण कर ले, शिक्षक बन जाए, तो ये विचार सबसे ज्यादा मिलावटी है। इसलिए शिक्षण का कार्य मिला। और मैं आपको उतनी संवेदनशीलता के साथ में कहूंगा, अपने बैकग्राउंड को, अपने पीछे सबको देख लेना कि कितने आपके परिवार में पत्रकार रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया, जीवन में सबसे बढ़िया अगर कार्य किए तो उसके बाद में जीवन मिला पत्रकार का, पत्रकारिता पढ़ने का और पत्रकार होने का। क्योंकि हम लोग एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक पत्रकार असंख्य लोगों को पढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए अपने पितरों को, अपने देवतुल्य पितरों को, जिनके दिवस को हम मनाते हैं, उनके दिवस को मनाइएगा। एक छोटी सी बच्ची अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले
हमारे भवन जहां पर मेरा निवास स्थान है उसके नजदीक खेल रही थी मेरी बिटिया के साथ में। तो उसके जहन में जो, देखिए वो छोटी सी बच्ची, उसके जहन में वो क्या डाला गया उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस बच्ची ने मेरी बिटिया से साथ में मिलके पूछा, मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही, पापा कि हम होली के दिन दिल्ली कब जाएंगे? तो मैंने कहा बेटा 27 तारीख को चलेंगे। कब आएंगे? मैंने या तो 1 तारीख को आएंगे या 31 तारीख को आएंगे। तो उसकी दूसरी जो सखा है वो पूछती, अच्छा मूर्ख दिन पर आओगे? 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल था? सच्चाई यही थी क्या? मैंने भी मनाया मूर्ख दिवस। बहुत सारे, अभी तो आप लोग वीडियो पर देख रहे हो प्रैंक, उस वक्त में मूर्ख दिवस पर प्रैंक होते थे। दरअसल प्रैंक देखते ना, ये बच्चों के साथ में प्रैंक कर लिया, कुछ उल्टी सीधी वीडियोस बना ली, ये मेरी कार है, ये मैं हूं और ये मेरी पार्टी हो रही है। तो ये क्यों नहीं गाया था? ये शहीद भगत सिंह है और ये मैं हूं, और आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। या तो पार्टी करने वाले वर्ग चाहिए, ऐसे युवा चाहिए, तो वो पार्टी में ही मशगूल रहेगा, या ऐसे युवा चाहिए जो राष्ट्र का निर्माण कर सके, वो शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव होगा। और जीवन में कुछ आगे नाम कमाना या बढ़ना है तो परेशान तो होना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन का इतिहास में जो परेशान हुए या जिनका नाम आप देखते हैं कि ये नाम है, वो दरअसल परेशान हुए, ठीक परेशानियों की जिंदगी से उसके बाद में आगे बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सब कुछ सुख में रहे तो रह लीजिए। जानवर भी होता है सुख में, वो खाता है पीता है, उसके बाद में कुछ नहीं करता, बल्कि उसका भी कोई एक दायित्व है। ऐसे व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता कभी। तो क्या मूर्ख दिवस मनाया जाए? क्या वो सच्ची था? दरअसल हम अपनी संस्कृति, संस्कार, अपनी व्यवस्था, अपने गुरुओं से, अपने आश्रम से जुड़े ना रहे, इसलिए उस दिन को मूर्ख दिवस कहा गया, और हम बड़े प्रबल तौर पर कई सदियों से मनाते रहे मूर्ख दिवस, क्योंकि वो भारतीय कैलेंडर के मुताबिक जो सबसे पहला खगोल का, इस पूरी गैलेक्सी का सबसे पहला कैलेंडर था, 2077 में चल रहा है। जरा उठा के देख लीजिए दूसरा कोई कैलेंडर। आप 2021 में है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, और दूसरे जो कैलेंडर है उसके मुताबिक आप जरा देख लीजिएगा। लेकिन जब विक्रमी संवत की बात आती, जो 2077, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो युगाब्द की बात होती है, तो 1 अप्रैल क्या था? जब कोपले फूट रही थी, जब चारों तरफ रंग था। आप जरा नीचे कैंपस में देखिए, आप कितने कितने भांति भांति प्रकार के फूल खिल रहे हैं, देखकर दिल खुश होता है। क्या ये नया साल था, या वो नया साल था जिस दिन एक अमीर आदमी जो है घर में बैठकर हीटर सेक रहा होता है, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है वो एक झुग्गी में रहकर किसी तरीके से अपने जीवन को बचा रहा होता है, वहां पर वो अपने रुधिर को, अपने खून को गर्म करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर जान बचाने की कोशिश हो रही है। दोनों वहां पर जिस्म की बोलियां उठी है, यहां पर जिस्म बचाने की कवायद है। क्या ऐसा दिन होगा क्या नया साल? इसलिए थोड़ा सोचिए, क्या सेंट वैलेंटाइन ही प्यार के प्रवर्तक थे क्या, या इसके अलावा भी किसी ने प्रेम सिखाया? आप तो सिर्फ कहते होंगे। चुंबन दिवस वहां तो होते हुए देखा मैंने कक्षाओं में, मैं बता रहा हूं आपको, और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको सही राह पकड़नी पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूं। इसलिए ब्लंट तौर पर मैं इस बात को कहता हूं कि वो कौन सा दिन है भाई? मां के चरणों की चुंबन कभी नहीं लिया, पिताजी के चरणों का चुंबन कभी नहीं लिया, दादाजी के चरणों का चुंबन कभी नहीं लिया, अपने राष्ट्रपितरों के तस्वीर का चुंबन कभी नहीं लिया। कौन सा दिवस? क्या यही युवा था? यही सी युवा की आवश्यकता थी क्या देश के अंदर? क्या यही देश जो मतलब चेयर पर बैठा है तो रीढ़ की हड्डी उसके साथ में लगा कर बैठा, ऐसा युवा चाहिए क्या? या जिसका मेरुदंड भी बिल्कुल सीधा हो, ऐसा युवा चाहिए? मरा हुआ चाहिए क्या ऐसा?
ये युवा होगा क्या? ये मरा हुआ युवा है जो ऐसे रहता है, जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ऐसा जिंदगी मुहाल है उसकी। वो युवा नहीं है, वो बुजुर्ग है अभी से ही। या ऐसा चाहिए जिसके चेहरे पर तेज हो, वो युवा चाहिए कि देश को छोड़ दो। क्या तुम ऐसा युवा बनना चाहोगे क्या? या युवा ऐसा ही होना चाहिए? युवा होना चाहिए कि एक बार चलने के बाद भी दोबारा मुड़ के देखे कोई कि कोई युवा गया, जिसके चेहरे पर तेज हो, जिसकी भाषा समग्र भाषा हो, जो देश की बात करे, जिसके विचार में क्रांति हो, देश की क्रांति। विज्ञान भी कहता है इस बात को, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। क्षितिज एक शरीर और एक आत्मा, क्षितिज एक तत्व धरती का, एक तत्व परमात्मा का, आसमान का। क्षितिज का मतलब है जब जमीन, धरा और आसमान एक तरफ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप तलाशने के लिए जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उसे क्षितिज कहते हैं। जब धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई देता है, यहां से भी देखेंगे तो लगेगा कि वो मेरे ख्याल से मलियाना पार कर जाएगा तो शायद जो ना वो हमारा आसमान जो है धरती से मिल रहा होगा, लेकिन मलियाना में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा और आगे पहुंच जाएगा, बुलंदशहर की तरफ, है ना। फिर थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे, थोड़ा सा अलवर की तरफ को चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। क्षितिज है क्योंकि 2 तत्व हैं, एक शरीर, स्थूल शरीर, और एक सूक्ष्म शरीर जो ईश्वरीय, उसको क्षितिज कहा। क्षितिज जल, कितना पानी पीते हैं सुबह से लेकर शाम तक? पानी का तत्व आपके अंदर है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये तो मरे हुए लोग हैं जो बोल रहे हैं, जोर से बोलो, है या नहीं है? जल तत्व है, क्षितिज तत्व है, क्षितिज जल पावक अग्नि तत्व है। जब खाना खाते हैं तो उसको जो पचाने वाला काम है, जठार अग्नि जिसे कहते हैं, वो अग्नि तत्व है। कुछ लोगों को ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि वो जलन मच रही है ना, एसिडिटी हो गई, अग्नि को विकृत कर दिया, वाहियात चीजें खाकर अग्नि विकृत हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अग्नि भी है। टेम्परेचर हो जाता है 102, 104, आदमी तपता है या ठंडा हो जाता है? हाँ या ना? तपता है, अग्नि है, अग्नि है ना, संतुलित करनी पड़ती। क्षितिज भी है, जल भी है, अग्नि भी है, गगन है। कैसे? ये जो बोल रहा है, ये जो अंदर बोल रहा है, दरअसल नीरज यही है, और इस शरीर को नीरज का नाम दिया गया है, और यही चरित्र की खुशबू है। जल कहां का है? पावक कहां की है? गगन कहां का है? समीर कहां का है? तो पूरे पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो सोचना चाहिए क्या हिंदुस्तान के बारे में? जब भी मेरा कोई कर्म हो, मैं कोई बात कहूं या मैं लिखूं, तो उसमें हिंदुस्तान हो या ना हो, उसमें हमारे शहीद हो या ना हो, उनके दिवस को संपूर्ण तौर पर मनाए जाने की आवश्यकता हो या ना हो, उनके सिद्धांतों को समझने और विचारने की आवश्यकता हो या ना हो या ना हो, होनी चाहिए ना। इसलिए आज के इस दिन पर हम उनको याद करते हैं, और 3 रूप से मैं नरों को देखता हूं। जब मैं मानव की बात करता हूं तो एक है नर पिशाच, और एक है नर, और एक है देवनर। ये केवल 5% है जो देवता के रूप में मानव है, और जो नर है, आप इसमें से कर्म मतलब डिसाइड कर लीजिए कि हम और आप कौन हो सकते हैं इसके अंदर, या बढ़ना किसको है। एक नर पिशाच है, एक नर है जिसका जो ना तो पिशाच है और ना देव है, वो बीच में, ना खुदा मिले ना विसाले सनम, ना अभी इधर के हैं ना अभी इधर के, जाना किधर है पता नहीं। वो नर है, आएगा, जिएगा, चला जाएगा। राह किधर की हो? तीसरा एक और है, देव मानव, देव रूप में मानव, देव रूप में युवा, जो नौजवानों की बात करता हो, नवजवान हो, जिसकी जवानी नव रहे हमेशा, जब बेशक से बुजुर्ग हो जाए। ये स्थूल शरीर शायद बुजुर्ग होगा, आत्मा नहीं हो सकती, वो अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं हो सकता। इसलिए 1999 में पुनः आ रहा हूं कॉलेज पर,
7 साथियों का एक समूह बना और 7 साथियों के समूह ने रोजाना चर्चाएं करनी शुरू की कि आज मैं जो है स्वामी विवेकानंद जी को पढ़कर आऊंगा, आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़कर आना, आप लक्ष्मीबाई को पढ़कर आना। अब 7 महापुरुषों को 7 लोगों ने पढ़ा और आने के बाद में उनकी जो शिक्षाएं थी वो 7 को एक ने बताई। अब तू खड़ा हो जा बोर्ड पर, अब तू बताना शुरू कर। अब चिराग जो है स्वामी विवेकानंद को बता रहा है और जब बता रहा है एक और चीज किया कि जब तुम स्वामी विवेकानंद बताओगे तो पोशाक भी स्वामी विवेकानंद की पहन लेना और हम हाथ जोड़कर बैठे होंगे। ये प्रैक्टिस की हमने, ये प्रैक्टिस की हमने। कहां रहूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, लेकिन जीऊंगा इसी विचार में, ये मेरा प्रण है। ये प्रैक्टिस की मैंने साथियों के साथ। तो स्वामी विवेकानंद की पोशाक पहनकर खड़ा होता था, उसके बाद में स्वामी जी को पढ़ाया करता था हम सबको। ठीक, मुझे जिम्मेदारी दी थी भगत सिंह की और उस ग्रुप का हमने नाम रखा, आज के दिन पर आ रहा हूं, उस ग्रुप का नाम रखा HSRA। हम कोई भी फिल्में देखने के लिए जाया करते तो क्रांतिकारियों की फिल्में देखा करते थे और वो कहां लगा करते थे मैं भी बताता हूं। आज भी दिल्ली में लगती है, दिल्ली में क्रांतिकारियों पर फिल्में लगती है और हम वजीफे की पैसे, दोस्तों से लिए हुए पैसे उधार लेकर 30 रुपए की टिकट लेकर हम शाकुंतलम थिएटर जो प्रगति मैदान के अंदर लगा करते था उसमें ध्यान रखा करते थे कि हम वहां पर जाकर गंगा जल फिल्में देख लें। गंगा जल फिल्म देखी और शहीद भगत सिंह पर जितनी फिल्में हो सकती वो सब देखी, जितने भी सुभाष चंद्र बोस पर फिल्में बनी हुई थी वो फिल्में देखी, जितनी भी बढ़िया बढ़िया फिल्में जो वहां पर लगा करती थी हम लोग उस पर उसके मेंबर थे और हमारे पास में वो फिल्में आए, फिल्मों की डिटेल आया करती थी और उस फिल्म को देखने के लिए जाया करते थे। तब हमने जो है सबसे पहले देखी द लेजेंड, शहीद भगत सिंह द लेजेंड। ये आपने फिल्म देखी होगी, अजय देवगन की फिल्म है। उस फिल्म को हमने देखा और उसमें बताया कि पहले जो है उनके संगठन का नाम था HSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और जोड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आज सुबह सुबह वो जो हमारे दोस्तों का जो 7 दोस्तों का समूह है उस पर सुबह सुबह जो है सबको शत शत नमन करते हुए शहीद भगत सिंह जी को हम उनके फिर उनके घर पर गए, उनके तमाम चीजों, शहीद भगत सिंह जी के घर पर गए, उनके भतीजों से मिले, उनके परिवार के लोगों से मिले। तो हम HSRA थे। तो या तो जो है वैलेंटाइन डे मनाएंगे या ये आज ये प्रण लेकर उठिएगा कि हमारे भी ग्रुप का नाम HSRA हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो शहीद भगत सिंह और उनके जितने भी क्रांतिकारी थे उनके समूह का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उनके जितने भी संस्मरण थे उनको पढ़ने की कोशिश की, जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं वहां पर जाने की कोशिश की, छोटी छोटी घटनाओं को भी जो है हमने आत्मसात करने की कोशिश की और किसी मिलावट सोच का हम हिस्सा नहीं बने, बिल्कुल नहीं बन पाए। आज सब के सब अच्छे दायित्व के साथ में अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसमें से 4 तो बड़े पत्रकार हैं, बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, ठीक है, और सौभाग्य से मैं भी आपके बीच में, मैं भी पत्रकार हूं। तो पत्रकार था, पत्रकार रहूंगा और पत्रकार ही मरूंगा, लेकिन इस दायित्व के साथ में कि जब जब मेरी कलम उठेगी और जब जब मैं बोलूंगा तो निर्माण ही बोलूंगा, विघटन कभी नहीं बोलूंगा। निर्माण ही लिखूंगा, विघटन कभी नहीं लिखूंगा। और जो पढ़ा है उसको बोलूंगा और ज्यादा सुनूंगा, क्योंकि जो सुनता है वही अच्छा बोलता है। इसलिए जितनी भी जो विकृतियां हैं उनको जहन से निकालिए। इसलिए जितनी भी विकृतियों को आपको बताया गया है उनको सबको दूर कीजिए और आज सोशल मीडिया पर लिखिएगा कि उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, क्योंकि ऐसे एक युवा की आवश्यकता है, ऐसे सोशल मीडिया पर भी बोलने वालों की आवश्यकता है, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं है कि उस तरह के युवा नहीं चाहिए कि जो पहले गाड़ी दिखलाए फिर खुद को दिखलाए और फिर कहें कि आज हम पार्टी कर रहे हैं। आज पार्टी हो शहीद भगत सिंह के साथ, ठीक है ना। ऐसे एक विचार की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अपनी कविता से समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि नीलकंठ शिवा प्रिय गंगाधर महाकाल चित्रमित्र चित्तवित चरित्र समार दे, भाव शब्द को त्रिलोकेश शूल पाणी पुकारता, छांट ज्ञान झंझावात शब्दों में प्रहार दे, कि जन जन हो राष्ट्रभक्त हर युवा बने सशक्त। ये इच्छा है कि जन जन हो राष्ट्रभक्त हर युवा बने सशक्त,
काट अंधकार और वाणी में अंगार दे। सुभारती